नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन सोमवार। बाबा सोमेश्वर नाथ की कृपा आप सबों पर सदैव बनी रहे। सोमवार का मतलब चंद्रमा से है। चंद्रमा का रंग नीला है। साथियों, आज का शब्द है सत्संग, सत्य का संग। देखिए, प्रत्येक इंसान, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, अपना मनमानी करना चाहता है और दूसरा करे तो फिर परेशानी है। यही दुख का कारण है, यही जड़ है सभी फसादों का। आपको अपना मनमानी करने का इजाजत किसने दिया? अगर आप 1000 वर्ष पहले इस धरती पे पैदा हुए होते तो आप मछलियां पकड़ रहे होते या और कोई कार्य कर रहे होते। आज जो कर रहे हैं वो नहीं कर रहे होते। तो इसका मतलब है कि काम करने का जो आप सोच रहे हैं उसमें किसी भगवान का आदेश नहीं है। वो कार्य तो परिस्थिति और हालात के अनुरूप किए जाने चाहिए। कार्य करने के दो ही तरीके हैं, या तो आप जागरूक होकर करें या फिर विवश होके। जब आप जागरूक होकर करते हैं किसी भी कार्य को तो आपको सब कुछ नाटक लगता है और नाटक को ढंग से करना है। ख्याल करिए, अमिताभ बच्चन किसी फिल्म में अभिनय कर रहे हैं तो जस्ट उनका नाटक है, सत्यता नहीं, सत्य नहीं है। उस तरह से हम भी कोई कार्य कर रहे हैं अपने जीवनो उपार्जन के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए, तो जस्ट उसको जागरूक होकर करें, फिर वो नाटक लगेगा, फिर आप आनंदित होंगे। और जब आप विवश होकर करने लगते हैं तो वो सत्य प्रतीत होता है और फिर आप उसको भगवान का आदेश समझ लेते हैं। असली दुख का कारण यही है। किसी भी कार्य को दो तरीकों से किया जाता है। पहला, जागरूक होकर कर सकते हैं या आप विवश होकर कर सकते हैं। विवश होकर करते हैं तो वो आपको सत्य लगता है और भगवान का आदेश समझ लेते हैं। जागरूक होकर करते हैं तो समझ आता है कि कार्य जो है परिस्थिति और हालात के हिसाब से करने चाहिए और वही व्यक्ति आनंदित हो सकता है, खुश हो सकता है। देखिए, आप गुस्से में हैं, क्रोधित हैं, दुखी हैं, इसका कारण आप खुद हैं, बाहरी वस्तुएं नहीं, बाहर के लोग नहीं। आप तो खुद के मनचाही कार्य को करना चाहते हैं और दूसरा अपना मनचाहा करे या मनचाहा बोले, फिर आपको परेशानी है। ये फसाद का जड़ है। तो ऐसा नहीं है। बाहर कैसी भी हालात हो, अंदर से तो आप खुश हो ही सकते हैं। अंदर से खुश होना, दुखी होना, ये आपके खुद के बस में है। अंदर आप कैसे हैं ये किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई परेशानी नहीं है। बाहर क्या करते हैं उससे परेशानी जरूर है। अब मान लीजिए कि मैं सिगरेट पीऊं, एक एग्जाम्पल, मैं सिगरेट पीऊं और इधर उधर धुआं फेंकूं, तो फिर तो अगल बगल मेरे आजू बाजू के लोगों को परेशानी तो होगी। एक ख्याल करना है, अगर मैं अंदर दुखी हूं या खुश रहूं, इससे किसी को परेशानी नहीं होगी। अंदर तो आपके होने की, आपके मानसिक स्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि आप, और सच में आप खुश या दुख आपको अंदर से ही आती है। खुशी या दुखी जो होते हैं आपके मन की स्थिति है, बाहर कोई कारण नहीं होता। बाहर तो क्षणिक आप खुश हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, लेकिन जो जड़ है खुश रहने का या दुखी होने का, वो आपके भीतर है। बस उस जड़ को समझना है। तो साथियों, कार्य हालात और परिस्थिति के अनुरूप होते हैं। जैसे आप मान लीजिए 1000 वर्ष पहले हम लोग पैदा हुए रहते इस धरती पे तो मछलियां पकड़ते या और कोई कार्य करते। अभी जो कर रहे हैं वो तो नहीं करते। तो इसलिए ये भगवान का आदेश नहीं है, वो आपकी परिस्थिति, आपके हालात के हिसाब से ही आप कार्य को करते हैं। और प्रत्येक कार्य को नाटक के रूप में आप करें तो देखें, आपको श्रद्धा भी जगेगी, इंटरेस्ट भी जगेगी। जैसे कोई कलाकार, अमिताभ बच्चन जी, जैसे श्री अमिताभ बच्चन जी अपना अभिनय करते हैं अपने फिल्मों में, तो वो एक नाटक है, एक ड्रामा है। बस हमारे जीवन में हम जो कर रहे हैं वो एक ड्रामा ही है, क्योंकि आपकी आंखें बंद हुई और वो आपके पास से गायब हो जाता है या आप गायब हो जाते हैं। तो ड्रामा नहीं तो और क्या है। अगर वो शाश्वत होता तो हमेशा रहता,
क्षण भंगुर की तरह नहीं। इसलिए दोस्तों, जो भी आप करते हैं उसे जागरूक होकर करने की आवश्यकता है, तभी सफलता आपकी चरम चूमेगी और आप खुश रह सकते हैं। और यहाँ तो लोगों को दुखी रहने की ज़्यादा, अब सब भी लोग दुख के चेहरे लटके हुए रहते हैं, वहाँ आप भी दुखी हो जाएं। अगर आपका दुख सभी लोग समझ रहे हैं तो आपको उससे फायदा भी होता है। तो ये नाटक है कि आप अंदर से खुश हों और बाहर अपने चेहरे को दुखी दिखाएं। जैसे कोई देखे तो लगे कि आप दुखी हैं, और लोग हैं भी, ऐसे पसंद करते हैं। आप खुश रहेंगे, आपके चेहरे पर मुस्कान रहेंगी, हंसी रहेंगी, तो जलेंगे, वो उसका गलत अर्थ निकालेंगे। ठीक है, अगर वो खुश रहना चाहते हैं आपको दुखी देखकर, तो भीतर से खुश रहिए और चेहरा बना लीजिए दुखी का, एक नाटक कीजिए, उनको देखकर लगे कि आप भी दुखी हैं, फिर तुम्हारी भी जय जय, हम अपने ही बिरादरी का है। तो ज़्यादा दिखाने की जरूरत नहीं, ये नाटक करना चाहिए आपको। चेहरे को भी आप भीतर से खुश हो, लेकिन मुंह चेहरे को लटका कर बैठ जाइए और दिखाइए कि आप भी दुखी हैं। ये और कोई विकल्प नहीं है। और खुश तो रहने आपके हाथ में, आप अपने भीतर कैसे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों, ये थोड़ी सी समझ की जरूरत है। बाहर कोई आपको शारीरिक रूप से परेशान नहीं कर रहा है, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, आप तो खुद से परेशान हो रहे हैं। खुद के विचार के अनुरूप आप कार्य कर रहे हैं। जो भी नौटंकी आपके साथ घट रही है उसकी जिम्मेवार 100% तो आप ही हैं। फिर आप दूसरों में कॉज ढूंढते हैं, दूसरों के ऊपर दोषारोपण करते हैं, दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, ये गलत है। तो दोस्तों, खुश रहना और दुखी रहना अपने बस में है। और सत्संग का अर्थ है सत्य से संग, और सत्य यही है कि हम लोग एनर्जी हैं, हम लोग अस्तित्व, हम क्या है, हम सदियों से हैं और सदियों अनंत काल तक रहेंगे, अनंत काल से हैं। बस हमारी आकृतियाँ बदलती रहेंगी, हमारे डिजाइन बदलते रहेंगे, हमारे चेहरे मोहरे बदलते रहेंगे और ये नौटंकियाँ चलती रहेंगी। हम और आप जो परम है वही एक है, वही शाश्वत है, वो कभी नहीं बदलता और कभी न बदलेगा। वो आदि काल से है और अनंत तक रहेगा। और दोस्तों, उसी के तो आप अंश हैं। फिर आप बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित क्यों होते हैं? आप एक बात ख्याल करिए, आप कभी भी किसी कार्य को भगवान का आदेश मत समझिए। वो तो आपके विचार जैसे उत्पन्न हुए, आपका दिमाग योजना बनाया और उस कार्य को करने लगे। और जो उस कार्य के करने की जो आपके तरीके होंगे, जितने कम कमियां रहेंगी उसमें, उतने ही सफलता की तरफ आप अग्रसर होते चले जाएंगे। रही बात कि आपके होने की, आपके मन की स्थिति हमेशा खुश मिजाज रहे, ताकि आप स्वस्थ रहेंगे, चुस्त रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। तो साथियों, कार्य को हमेशा परिस्थिति और हालात के अनुरूप जो है उसी को करें, जो उचित है उसी को करें। ये कदापि न सोचें कि आपका यही कार्य है, आप यही करने के लिए ही जन्म लिए हैं और वही आप कर ही सकते हैं और कुछ नहीं। ये आपकी मानसिक बीमारी है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नहीं तो सरल सा उपाय है, कभी भी आप हताश मत होइए, उदास मत होइए, नर्वस मत होइए, सिर्फ पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक सोचिए, खुश रहिए। आप थोड़ा अंदर जाइए, अपने अंदर अपने आप खुद के लिए डेली आधा से 1 घंटा का वक्त निकालिए। 24 घंटे में कभी भी, चाहे सोते वक्त, बैठते वक्त या टॉयलेट करते वक्त, आप खुद से रूबरू होइए। फिर देखिए ये आपके कंट्रोल में है, आपके नियंत्रण में है कि आपको खुश रहना है कि आपको दुखी रहना है। और आप समझदार हैं, ये आप समझते हैं, लेकिन जब आपको इस चीज की समझ हो जाएगी तो आप डेफिनेटली जागरूक हो जाएंगे। और जागना ही तो जीवन है, सोना जीवन नहीं है दोस्तों। इसलिए कार्य की प्राथमिकता परिस्थिति और हालात के अनुरूप दें और आपको ज्यादा से ज्यादा खुश रहना है। खुश कैसे रहें? खुश रहने की स्थिति भीतर की है। बाहर के हालातों को समझे, जो अभी किसी कारणवश एक्साइटमेंट में है, वहाँ नकारात्मक ऊर्जा आ गई, किसी क्रोध के शिकार हो गए आप, तो ये बाहरी परिस्थिति है। आप उसे अंदर से बैलेंस कर सकते हैं। इसलिए खुद के अंदर
की तरफ यात्रा करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल तक मुझे दिया जाए इजाजत। कल फिर उपस्थित होऊंगा आपके सामने कुछ खास और नए विचारों के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।